सोनू यादव आए हैं। हाँ जी, सोनू यादव, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। जी, बताइए। हाँ सर, कुछ अपने बारे में यादव समाज के बारे में कुछ पूछ सकते हैं सर? हाँ, हाँ, ज़रूर पूछ सकते हैं। जी, बताइए। सर ये पूछना चाहते हैं सर कि हमारे यादव समाज को कहीं छतरी भी लिखे हैं क्या बराबर? नहीं देखें, यादव समाज किसी दूसरे के लिखने का नहीं मोहताज था, ठीक है? ठीक है, यादव ठीक समाज जो है हाँ, वो किसी के लिखने का मोहताज नहीं था, उसका अपना बिज़नेस था, गाय-वाय पालते थे, भैंस हुँ, पालते थे, दूध बेचते थे और हुँ, उससे उनकी अपना जीवनचर्या चल जाती थी। तो ठीक है, जब इतिहास की कड़ी हम लोग खोजते हैं तो एक धम्मपद में एक बात आती है जिसमें एक ग्वाला थे, तो वो जी, बूढ़ा को वो चाहते थे कि जी, बूढ़ा को वो बुला के अपने घर में खिलाएँ और उनसे शिक्षा लें। तो ठीक है, बूढ़ा को वो बुलाते थे, लेकिन बूढ़ा को पता चला कि इन्होंने गाँव में किसी का ज़मीन-वमीन हथिया रखा है और हुँ, कुछ-कुछ वो कर रखा है। तो बूढ़ा ने उसको कहा कि ये जब तक पूरी तरह से नहीं सुधर जाएगा, तभी आए। जी, जैसे बाबा साहब कहते हैं ना कि आप पूरे 22 प्रतिज्ञा जब तक अंदर से पूरी तरह से सही नहीं हो जाओ, तब तक मत जी, आना। ऐसे मत आ जाना कि यहाँ भी आके फिर जातिवाद की प्रैक्टिस करना। तो वैसे ही जी, बुद्धा जी, ने उनको नहीं माना, उनको छोड़ दिया। फिर उनको लगा कि बुद्धा क्यों नहीं आए? उनको एहसास हुआ कि कहीं हमने कुछ गलती की है, फिर उन्होंने अपने को बहुत सुधारा। जी, सुधारते गए और फिर उसके बाद से जब बुद्धा को लगा कि हाँ, अब ये व्यक्ति तैयार हो गया है, अब मेरे उपदेश को सुन सकता है, समझ सकता है, फिर बुद्धा गए थे उनके यहाँ खाना खाए थे। ठीक है, तो हुआ क्या उसके बाद से कि जब वो खा के लौटे ना, वो इतना सीधा बन गया था उसके बाद से। अच्छा, एक जी, और सुजाता की एक घटना आती है ग्वाला की। एक जी सुजाता सर, थी जो बुद्धा जब अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर-उधर घूमते थे, तो जी, एक जी, बार भूखे व्रत थे या गिर गए थे, बेहोश थे। तब उन्होंने ठीक है, उनको रास्ते में खीर बना के खिलाया था और कहा था कि उतना ही व्रत या कोई भी चीज़ कीजिए, जिससे कि काम चल सके। ऐसा ना हो कि आप ही मर जाएँ, निपट जाएँ, तब तो मिल गया कुछ भी। बुद्धा को वो जी बात सर, उनको समझ में आ गई थी। तो जी सर, एक गया में बोधगया में सुजाता का बहुत बड़ा स्तूप मिला, बहुत बड़ा। उसपे जी, लिखा हुआ था कि सुजाता का हुँ, ये गृह है। तो जी उससे ये सर, पता चलता है कि ग्वाला लोग थे, वो भी जी, बुद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। जी सर, और और वो लोगों का क्योंकि एक महिला का इतना बड़ा स्तूप मिलना ये दर्शाता है कि ग्वाला परिवार जो है बुद्ध धर्म का पालन करते थे और वो लोग उनसे बड़े अच्छे से जुड़े हुए थे। एक और चीज़ मिला है 18वीं सदी में वार्डेल करके एक अंग्रेज थे, जब वो वहाँ गए थे भिखना जो पर्वत था वहाँ पे उनको जी, मिला था कि ग्वाला लोग जाते थे जो जी, सम्राट अशोक के बेटे थे महिंद जी सर, थेर, उनकी जी, पूजा जी, करने जाते थे ग्वाला लोग। ये चीज़ उन्होंने जी, नोटिस की थी। जी, तो जी, ये इतिहास रहा है और क्षत्रिय जो शब्द है ना कि हमको जी सर। कोई क्षत्रिय कह दे, ये ब्राह्मणवादी हुँ, शब्द है। वो तो पता है मतलब सर, अब इसमें कि ये हाँ। बताते हैं कि मान लो कई लाख बरिस सतयुग, त्रेता, द्वापर जो है, फिर अगर हुँ, हुँ। साइंटिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये बताते हैं कि राम और कृष्ण जो है 5 और पुरुष पूर्व थे, राम जो 7.5 ऐसे दिखाता है ना सर। तो पुराण तो और किताब उस समय था नहीं, कॉपी-वॉपी कलम सर इस समय ना हुआ है, हुँ, उस समय हुँ, तो था हुँ। नहीं। तो अब मान हमको ये लीजिए समझ कि नहीं आता कि कोई उतने पहले का कहानी कैसे ये लोग लिख दिए, ये हमको समझ में नहीं आता है। नहीं तो कोई भी लिख सकता है। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग जो है ना ये जुए के पासे हैं। जी, पहले जी। एक जुआ खेला जाता था। तो जुआ जी, जो जी। है ना जब फेंका जाता था और फेंका जाएगा तो फेंकने के बाद से उसको डिवाइड किया जाता था 4 से। तो जी, जब 1 बचता था शेष, जब 2 जी, बचता था, जब 3 बचता था और जब वो चारों के 4/4 4/4 हो जाता था, तो उसी को जी, कहते थे कि ये कृत हो गया, ये जो है त्रेता हो गया यानी 3 बचा और ये जो है द्वापर हो गया यानी 2 बचा, ये कलयुग हो गया, यानी कि चारों कट गया, हट गया चारों। वो जुए के पासे होते थे। युग जो है बाद में इसको बना दिया गया। कहानीकार लोग हैं, कहानी बनाने में माहिर हैं। अब कहा मान लीजिए वही कि तो हम देखते हैं तो अलग-अलग कहानियाँ रहती हैं, जैसे कि हम कुछ सुने हैं कि ऋग्वेद में यदु महाराज को गोप बोला गया है क्या सर? हुँ, गोप देखिए प्रयोग हुआ है क्या गो ऋग्वेद में? हाँ, गोप जो है गोप मतलब संरक्षक होता है। गोप जी, जी, जो है ना संरक्षक होता है, संरक्षा करने वाले। जो भी जगहों का संरक्षा करते थे या गौ पालन करते थे तो गोप कहा गया है।
जी, जी। देखें, मान लीजिए कि आप बद्रीनाथ यात्रा करने गए, 4 धाम की यात्रा करने गए। चारों हुँ। धाम पे ग्वाला लोग भी तो जाते होंगे, हाँ, हाँ यात्रा और सर करने। जी, अच्छा, जी। मान लीजिए बद्रीनाथ में गए और एक ब्राह्मण जो हैं, वो अपनी किताब लिख रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि जब वो बद्रीनाथ में गए, ये किताब देखिए ये। ये 1951 की भी तो ब्राह्मण हैं और ये क्या जी लिख सर। रहे हैं। जी। दिखाता हूँ मैं आपको। 1 मिनट। हाँ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा में गए, तो ये लिखते जी सर। हैं कि मैंने जो देखा बद्रीनाथ के भीतर मूर्ति को देखा उन्होंने, क्या लिखते हैं, मूर्ति जो है पद्मासन है, उसका चेहरा ओहो! तथा एक हाथ खंडित है, चेहरे पर 2-2 ढाई इंच मोटा एक पत्थर निकाल गया है, जिसके साथ दोनों आँखें, नाक और मुँह गायब है। श्रृंगार करते वक़्त इस खाली जगह में चंदन पंख लगा दिया जाता है और आँखों को भी कृत्रिम रूप से बना दिया जाता है। दाहिने हाथ में से कुछ पत्थर निकाल दिया गया है, जान पड़ता है कि दाहिना हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा में, यानी बुध की मुद्रा। हम जानते हैं जी। कि बोध गया में वज्र आसन मारकर दृढ़ संकल्प के साथ जब सिद्धार्थ गौतम बैठे, तो अपनी दाहिने हाथ की उंगलियों को पृथ्वी की ओर दिखाते हुए उन्होंने, मतलब वो जो मुद्रा थी बुध की, वही मुद्रा पूरा यहाँ पे बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि उनके छाती पर चीवर भी है और उससे हुँ, वो पूरी तरह से बुध की तरह बाल भी हैं, वो साबित हो जाता है कि बुध की ही मूर्ति है। वहाँ के जो पुराने रावल हैं, यानी जो हुँ, देखभाल करते हैं संरक्षक, वो भी बोल रहे हैं कि बुध ही हैं। सब लोग वहाँ के बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप धाम की यात्रा करने गए, आप भी तो मान रहे हैं ना कि वो हमारा धाम है। मूर्ति भीतर बुध की है। अब बताइए जी, कि मूर्ति अगर भीतर बुध की है, बुध के ही आप धाम को मानते हैं, वहीं पे गए हैं। पुजारी जी, बदल गया, पुजारी अपने को ब्राह्मण कहने लगा। बौद्ध भिक्षु जी, लोगों जी। की जगह बौद्ध भिक्षु नहीं रहे, मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, दूसरा कोई जाके बैठ गया। तो अब बताइए कि आपका वो धाम होगा या जो पुजारी जिस धर्म का है वो आपका धर्म होगा? सर जो पहले का होगा वहाँ पे हुँ, बुद्ध जी का वो ना होगा हुँ। पहले तो। अब बाद में अगर कोई हाँ, कुछ भी बना दे तो नहीं ना होगा, हाँ, जो पहले जो नहीं रहेगा वही होगा। होगा। तो बस यही बात तो समझनी है ना, कि हम जी, जिसकी जा रहे हैं, जिसके भीतर मूर्ति बैठी है, वही हमारे लोग हैं। जी, पुजारी बोतल जो है, बोतल के भीतर का मटेरियल तो वही है ना, ऊपर से लेयर कोई बदल के अब कह रहा है कि ये हमारा है, ये हमारा है, वो अपनी कहानी परोस रहा है। बस यही सिंपल सी चलिए बात है कि हम लोगों का कल्चर यहीं का है, हम लोग यहीं के लोग हैं, हमारी ही चीज़ें मिल रही हैं। कोई दूसरा बैठ के दूसरी कहानी बना दे रहा है, उस पर बैठ गया है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि अब ये जो कह रहा है वो सही है। समझ जी, रहे हैं जी ना? सर। बस हाँ, यही हाँ। बात समझने की ज़रूरत है। ठीक है। तो हम सुने थे 1 मिनट सर सुन लीजिए थोड़ा-सा। हुँ, मैं हुँ, सुना था हुँ, ये बात तो हम सोचे कि सारी जर्नी जो सर है ना वो सही से ही बताते हैं, हर चीज़ खोज के लिए आते हैं। तो मैंने सोचा हुँ। कि आप ही से पूछ लूँ कि ऐसा प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में यदु को गो देखें, ऋग्वेद जो है या वेद जो है, वो जी। कभी भी यादव समाज के किसी एक व्यक्ति को वेद आता है? हुँ, जी। सोचिए, नहीं सर नहीं एक व्यक्ति को नहीं नहीं आता, आता है। नहीं आता है। अच्छा, किसी भी जो मुस्लिम है, उसको नमाज़ पढ़ने आता है? कोई मुस्लिम होगा, उसको नमाज़ पढ़ने आता है? सर वो तो अपना नमाज़ पढ़ता ही होगा सर। मतलब जितना मुस्लिम है, उसको तो नमाज़ पढ़ने आता है ना जी? हाँ, आता है हाँ। कि नहीं आता? जी, आता जी है। सर। अच्छा, तो अब एक बात बताइए कि वो मुस्लिम है, उसको नमाज़ पढ़ने आता है, यानी उसको अपने धर्म की चीज़ें आती है। लेकिन अगर आप यादव हैं, अगर आप ग्वाला हैं, तो आपका जी, अगर वेद है, आपकी अगर वेद बात कर रहा है, तो आपको भी वेद के बारे में पता होना चाहिए था। जी होना सर। चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, अगर आप जी, जी, उसके जी, रहते होना तो? चाहिए, होना चाहिए, हैं, होना चाहिए। रहता ना? हाँ। लेकिन ये जो मैंने दिखाया कि बुध की जो पूजा की जा रही है, जहाँ पे शंकराचार्य बैठ के लोग बैठे हुए हैं, यही शंकराचार्य की किताब है शंकर भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य। ये देखिए भीतर बुध की मूर्ति है, ठीक है? और आपको जी। क्या पढ़ाया जा रहा है? आपको वो किताब लिखते हैं तो बुध के प्रति ये लिखते हैं। ये देखिए। हुँ, जी। वो भी एक बार देख लीजिए कि आपको तो बुद्ध ही पुजवा रहे हैं आपसे, लेकिन वो अपनी किताब में क्या लिख रहे हैं, वो अपनी किताब ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र 1338 में क्या लिख रहे हैं? पढ़ सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है? शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है और न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है। और उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसको उसके दोनों कानों में शीशा रंगा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चल फिरता शमशान होता है।
अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर भी जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनने पर कंठस्थ कर लेने का उस पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ब्रह्म सूत्र में लिखा है सर। हाँ, ब्रह्मसूत्र में शंकर भाष्य है, शंकर ने भाष्य किया है। अब बताइए, शंकराचार्य जहाँ बैठे हैं जिन धामों में, वहाँ बुद्ध की जी मूर्ति है, आपसे पूजा करवा रहे हैं, दान दक्षिणा ले रहे हैं। लेकिन जब वेद जी की बात आ रही है, तो कह रहे हैं कि शूद्र को लाक पिघला देना चाहिए, चीर देना, फाड़ देना चाहिए, उनको ज्ञान नहीं देना चाहिए शूद्र को। लेकिन पूजा किसकी करवा रहे हैं? बुद्ध की वहाँ पे करवा रहे हैं बदरी बता के। जी सर। आप समझे इस बात को? जी शंकराचार्य जी का ये सर। कहने का मतलब है कि वेद जो है विशुद्ध रूप से ब्राह्मण का है, इससे आपका कुछ भी लेना-देना नहीं है। अगर जी आपका सर। लेना-देना होता ना, तो ये भी जी कभी नहीं लिखते कि वेद जो है आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपको भी पता होता है, वेद के 2-4 मंत्र आपको भी पता होते हैं, आप भी उसमें कर रहे होते हैं। जी। जैसे एक मुस्लिम जो है, वो भी एससी-एसटी लोग भी जब मुस्लिम बनते हैं, तो उनको भी नमाज़ पढ़ना पड़ता है ना, जाके वो भी कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते उनको हैं। उनको सिखाया उन जाता लोगों है में कोई भेदभाव नहीं है सर। वो कोई भी कितना भी नीचे कास्ट का होगा, तो मुसलमान ही होगा, तो बस उसको नमाज पढ़ना है, एक साथ बैठना है, खाना है एक ही साथ, सब कुछ एक ही होता है उन लोगों का। नहीं, भेदभाव उनमें भी है, लेकिन इस तरह का भेदभाव नहीं है कि कह दें कि नमाज़ पढ़ लोगे तो तुम्हारे कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, ऐसे तुम्हारा ऐसा ये बात कर देंगे, वो नहीं कर देंगे। हाँ, है। तो इस चीज़ को आप देखिए कि आज की डेट में कोई आपको अब वेद पढ़ने की आज्ञा दे भी दे, लेकिन इतिहास तो ये रहा है ना कि आप इस धर्म के नहीं थे, रहते तो ये सब लिखने की ज़रूरत थोड़े पड़ती। आपको कहता नहीं सर। ना कि आ जाओ तो आप हमारे धर्म के हैं, आप हमारे धर्म के क्षत्रिय हैं, बताइए क्षत्रिय को तो कभी नहीं रोका ना पढ़ने से, क्षत्रिय को तो वो पढ़ाते थे, शूद्र को नहीं जी पढ़ाते थे। तो शूद्र हैं जी तो इसीलिए मैंने एक सबसे पहले सवाल पूछा था कि कोई भी ग्वाला भाई, कोई भी यादव भाई जो अपने को कह रहा है कि हम क्षत्रिय हैं। देखिए क्षत्रिय होना, राजा होना दोनों अलग शब्द है। क्षत्रिय होने जी का मतलब ये है कि आप ब्राह्मण धर्म के क्षत्रिय बोल रहे हो अपने को। तो जब ब्राह्मण धर्म के क्षत्रिय हो गए तो ब्राह्मण तो कह रहा है कि हम क्षत्रियों को तो वेद पढ़ाते थे, शूद्र को नहीं जी। पढ़ाता था। अगर आपको अगर पढ़ाया है सर। तो कोई भी यादव भाई जो हैं या ग्वाला भाई जो हैं इतिहास में कहीं भी बता दें। भई आज की डेट में तो एससी-एसटी भी पढ़ना चाहे तो वेद पढ़ लेगा, क्योंकि आज हर जगह जी, अवेलेबल है। आज के दौर लेकिन में सर कोई भी कर लेता है। हाँ, कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी लेकिन पढ़ उस सकता है। दौर में हाँ, उस दौर में जब वो नहीं पढ़ने देता था, अगर आप क्षत्रिय थे तो आपको तो पढ़ने देता होगा फिर। तो कोई भी ग्वाला भाई बता दे कि क्या उनको पढ़ने दिया गया था? वो बोलेंगे कि नहीं भाई, हमको भी तो ओबीसी में डाला गया है, हमको भी तो अधिकार नहीं था, हक अधिकार नहीं था, यानी आपको भी वो शूद्र ही मानता था। उसके धर्म में शूद्र ब्राह्मण। हैं। आप हाँ, ब्राह्मण, तभी तो नहीं उसके किसी को हिसाब से आता है अगर ना, देखा किसी जाए को वेद सर, नहीं पढ़ाया। हुँ, ब्राह्मण हुँ। के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैश्य में रखा है, गौपालन, ये सब पशुपालन, कृषि वैश्य में बोला है उसके हिसाब से। हाँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, मनुस्मृति दिखाता हूँ, जहाँ की आप बात कर रहे हैं ना, वो मैं जी आपको सर। दिखा देता हूँ। गीता में वो इस जो बोल आपका बात को बोला गया है सर। अच्छा मैं भागवत गीता ही खोल देता हूँ मैं, ठीक है? वो कन्फ्यूज़न जो है लोगों को, वो दोनों कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ, क्या कन्फ्यूज़न है लोगों को। उसमें जो वैश्य की आप बात कर रहे हैं ना कि वैश्य को कहा है, क्या कहा है वो देख के आप भी हैरान रह जाएँगे। ठीक। इन लोगों का सर बात हमको नहीं समझ में आ पाता है कि जैसे हुँ, एक हुँ। जगह ये वासुदेव जी थे, हरिवंश पुराण में लिखा गया है कि हुँ, वासुदेव हुँ। जी को श्राप दिए थे ऋषि कश्यप। उस समय थे, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जाओ गोप बन जाओ। ये श्राप दिया गया है क्या सर हरिवंश पुराण में? देखें, अगर एक सीधी-सी बात है कि ब्रह्मा जी, ये जी, वो जी अगर होते, तो जी यादव भाई जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को वेद ज़रूर आता ना। वेद तो ज़रूर आता, उनको नहीं आता ना, वेद पढ़ने नहीं दिया ना। ये देखिए मैं आपको भागवत गीता दिखाता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब और विस्तार से दूँगा। ये जी आपका भागवत गीता का चैप्टर 9 का 32 नंबर श्लोक है, शंकर भाष्य है, ठीक है? यही शंकराचार्य जो चारों धाम पे बैठे हुए लोग हैं ना, यही जी शंकराचार्य के जो आराध्य शंकर हैं, उन्हीं का भाष्य है। वो क्या कहते हैं, आपने कहा ना कि भई उसके हिसाब से तो ग्वाला वर्ग तो वैश्य होना चाहिए। तो ये देखें ये क्या लिखते हैं वैश्य के बारे में, क्योंकि हे पार्थ जो कोई हम्म, पाप योनि वाले हैं, अर्थात जी जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे जी प्राणी हैं, वे कौन हैं?
जो कहते हैं वे स्त्री, वैश्य और शूद्र भी मेरी शरण में आकर मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर परम उत्तम गति को पाते हैं। ये कहते हैं वे कौन लोग हैं जो जिनके जन्म का कारण पाप है? तो 3 लोगों का नाम लेते हैं, स्त्री, हुँ, वैश्य और शूद्र। यहाँ पे आप ठीक। देखें क्षत्रिय का नाम नहीं लिए और नहीं, यहीं पे उन्होंने हुँ, ब्राह्मण का भी नाम नहीं लिया। निचला श्लोक जो 33 नंबर है उसमें ब्राह्मण को कहते हैं देखें, फिर जो पुण्य योनि ब्राह्मण, अब ब्राह्मण को इन्होंने पुण्य योनि बता दिया कि ये पुण्य योनि का है। लेकिन वैश्य को इन्होंने किसमें रखा? शूद्र के साथ रखा, स्त्री के साथ रखा, अब पाप योनि जी, कहा। जी, तो वो चाहे जी, जी, आपको वैश्य में रख लें या शूद्र में रख लें, दोनों जगह ही आपको पाप योनि ही कह रहे हैं। अच्छा, ये आप कहोगे कि ये तो गीता भगवद गीता में बात है, एक विदेशी था, वो भी ये बात लिख के गया है। समझ जी, रहे हैं? अभी जी, मैं आपको दिखा देता हूँ वैश्य के बारे में कि अगर आपको वैश्य में भी रख दिया जाए यादव समाज को, ठीक। तो उसका क्या होगा? ये देखिए एक 11वीं सदी में एक बहुत विद्वान था, वो ग्रीक का ट्रांसलेशन किया, भारत का ट्रांसलेशन किया, कई-कई किताबों का। तो उसने किताब लिखी अलबरूनी का भारत के नोट्स जो हैं, उसका 12वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम था वेद, पुराण और उनका अन्य जातीय साहित्य। तो हुँ, जब वेद की बात आई ना, तो उसने यहाँ पे लिखा, ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ आप देख रहे हैं? दिख रहा है आपको? जी, जी। आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? जी सर, पढ़ सकते हैं। हुँ, हुँ। हिंदुओं के मतानुसार यह परमेश्वर से निकला है और ब्रह्मा ने अपने मुख से इसका प्रकाश किया है। ब्राह्मण लोग न इसका ए अर्थ ए नहीं, 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 समझे नहीं, नहीं, भी। नहीं, नीचे नीचे सेकंड अच्छा, पैराग्राफ नीचे? ये ब्राह्मण क्षत्रियो ठीक है, को हाँ, ब्राह्मण ठीक है, क्षत्रियो ठीक को है। वेद पढ़ाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं, क्षत्रिय वेद को पढ़ाते हैं तो हैं, पर इन्हें उन्हें इसे किसी दूसरे को, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का आविष्कार नहीं है। वैश्यों और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, इससे सुनने का भी आज्ञा नहीं है। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद उच्चारण किया, तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते हैं और उसकी जीभ काट दी जाती है। हुँ, वेद तो में आज्ञा जी, बोलिए अब सर। ये जो है, ये तो विदेशी है ना? ये बंदा जो है, ये तो विदेशी है। ये तो जो उसने देखा 11वीं सदी में जो देखा उसने लिख दिया। ये भी तो जी कह सर, वो रहा जो है देखा ना कि वही लिखा। जी, जी। हाँ, ये तो लिख दिया कि वैश्यों और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, उसके सुनने की भी आज्ञा नहीं है। अब बताइए कि अगर ग्वाला भाई लोग जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है क्षत्रिय हैं, आप बच्चों को ये पढ़ाइए कि हम इतिहास में राजा थे। क्षत्रिय जी। कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खत्तिय कहिए कि हम खत्तिय थे। आप जब ठीक है सर। क्षत्रिय खत्री कहते हैं वही वही चीज़ है। वो तो हाँ, हाँ। चंद्रगुप्त अशोक सम्राट के समय का है ना सर? हाँ, हाँ, आप खत्तिय कहिए कि हम खत्तिय लोग थे, हम इस खेतों के रखवाले थे, हम या इन जी। जगहों के रखवाले थे, वो कहिए। ये जब आप सर क्षत्रिय हमारा कहते हैं तो मकसद ऐसा ये था लगता है थोड़ा-सा। हाँ, जी ऐसा सर, एक ऐसा हमारा लगता है हाँ, जी। बोलिए, बोलिए। हमारा मकसद ये था, जैसे कुछ देख रहे हैं न्यूज़ हाँ। चैनल पे, जैसे होता है ना यूट्यूब वूट्यूब पे, गूगल पे, तो हम हुँ, ये देख हुँ। रहे हैं कि जो हमारे यादव भाई हैं, यहाँ हुँ, हुँ। राजपूत कुछ हैं, जैसे जडेजा, जादौन, भाटी लोग हैं, तो ये हुँ, बोल हुँ। रहे हैं कि हम लोग जो हैं यदुवंशी हैं, तुम लोग जो हो यादव अहीर अलग हो। ये चीज़ जो है अलग-अलग कुछ झगड़ा चल रहा है, तो वो लिख हमारे समाज को लिखते हैं, उसे मुगल-पुत लिखते हैं, उल्टा-सीधा जो है हमारे समाज के भी लिखते हैं। तो हुँ, हमको ये हुँ। थोड़ा-सा समझना था कि ब्राह्मणीकर जिसे ब्राह्मण के हिसाब से, कि ये क्या-क्या लिखे हैं। अगर देखिए मानते हैं जादौन, जडेजा जो लोग मानते हैं कि हम हुँ, लोग हुँ। असली यदुवंशी हैं, तो अगर ऐसी सच्चाइयाँ हैं तो यदु से ही यादव वंश का स्टार्टिंग इसमें ब्राह्मण के हिसाब से हुआ है। तो अगर उसके हिसाब से हुआ तो यदु को गोप बोला गया है, तो फिर उनको तो ग्वाला बनना पड़ेगा। और वासुदेव को भी हरिवंश पुराण में बोला गया है, तो बनना पड़ेगा गोप। ये सच्चाई कहाँ तक है सर? देखिए आपने जो सवाल किया है ना, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि भारत का हर व्यक्ति ना जातिवादी हो गया है। हर जाति जी, जी। जातिवादी है।
आपने जितने जी, भी नाम लिए हैं कि वो लोग क्लेम कर रहे हैं, अब उनको किस बात का क्लेम है? मान लीजिए कि आप पढ़ाई-लिखाई किए हैं, आप साइंटिस्ट बनेंगे, कॉम्पिटिशन पास करेंगे, तब तो आप जाके कहेंगे कि हाँ, ये लड़का पढ़ लिख के मेहनत करके ये बना। लेकिन कुछ लोगों की आदत हो गई ना बपौती की खाने की, बैठे-बैठे हम जी, कुछ नहीं करें केवल कह दें कि जो हाथ में सिकड़ी लिए हुए हैं, तो ये हमारे परदादा जो है ना हाथी बाँधते थे, 100 हाथी द्वार पर उसी की सिकड़ी है। आदत पड़ गई है कुछ लोगों की, खैरात बाँटने की। तो ऐसी खैरात की बातें जो करते हैं ना, उनको फिर जाति दिखानी पड़ती है कि हम दिखा देंगे कि हमारी जाति बड़ी है, तो इसीलिए हमको बाढ़ लेगा हमको बड़ा मान लेगा। क्योंकि आदत तो है जी, नहीं, ना पढ़ने की, ना लिखने की, ना कुछ करने की। बैठे-बैठे जी, मुँह से पकोड़ा छानने की आदत पड़ गई है। ऐसे लोग जी। ही जातीय वर्चस्व दिखाते हैं, फिर कहेंगे दूसरों को सोचेंगे कि दूसरों को नीची कह दे, तू नीची जाति का है, तो हमको ऊँची जाति समझने लगेगा। बस समझ रहे यही हैं? सर सवाल, हाँ, हाँ, हाँ। यही सवाल है। वो लोग जो राजपूत हैं, यादव समाज को बोलते हैं नहीं, तुम नहीं किसी यादव हो। किसी भी देखें, सोनू यादव, किसी भी जी, जाति का नाम लेके हम टारगेट किसी को नहीं करें, ठीक है? जी, हर जी। जाति को मैं ये कहता हूँ कि हर जाति में ये जातीय जो है, इसी को तो उखाड़ के फेंकना है ना, इसी इसी को को उखाड़ के खत्म फेंकना करना है, है। खत्म हो जाता हाँ, तो इसी अच्छा को होता सर। करना है। हाँ, बिल्कुल। जातिवाद तो खत्म हम हो लोग जाती सर। यही यही जातिवाद खत्म करना है कि भारत में जन्म लिया हुआ हर व्यक्ति अपने सब मेहनत पे भारतीय है काम सर। करे, अपने हाँ, कुछ देश का योगदान करे ना, पढ़ लिख के आप कुछ बने, देश का योगदान करे। ये क्या है कि खाए-पिए कुछ नहीं, मेहनत किए कुछ नहीं, बस बैठ के गप हाँक रहे हैं कि दादा-परदादा जो है 100 हाथी लेके चलते थे। अलग बात है कि मुगल आया ये तो सब पीछे जाके हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। ये सब कहानी तो अब कोई बताएगा नहीं। तो हम ये लोगों तो को ये उखाड़ के फेंक देना है पूरा जातीय सिस्टम को। आपका जो कहना था ना कि क्षत्रिय वाली बात, वो देखिए हुँ, यहाँ हुँ, पे मैंने क्यों दिखाया कि इसने कह दिया कि ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते थे। अब आप जो बोल रहे थे राजपूत समाज या जो आज के जो अपने को क्षत्रिय कह रहे हैं उनका, आप उनसे हुँ। किसी से भी कहिए कि आपको वेद आता है, उनको भी वेद नहीं आता है। राजपूत को भी ये बात नहीं आता पता है। है ना? नहीं आता किसी को भी। किसी को भी वेद का मंत्र नहीं आता। भारत में संस्कृत कभी यहाँ की भाषा रही ही नहीं है। ये ब्राह्मणों ने हम सारी जात जो अपने को अलग-अलग जाति बना के घूम रहे हैं, सबको बेवकूफ़ बनाया ना उसने। समझ रहे जी, हैं? सबको बेवकूफ़ हुँ, बनाया है। किसी सारे ब्राह्मणों को वेद नहीं आता है। अरे जी। सारे ब्राह्मणों को बैठा दीजिएगा, उनको खुद वेद नहीं आता है। वो तो बेचारे उनको वो विज्ञान कुछ नहीं है। देखेंगे कि वो तो वो बस आचार्य बेकार से हैं। जान जाते हैं और पढ़ाने लगते हैं, सबको बहलाते हैं। उनको भी पूरा बस, शुद्ध नहीं बस, आता। उनको बेवकूफ़ बनाना सिखाया गया है कि बैठ के दूसरों को बस जी, बेवकूफ़ बनाओ। तो ये बात है यहाँ पे। अच्छा ये बात यहाँ पे हो गई और एक दूसरा जो आप बात कह रहे थे कि महाभारत वाली बात, वो मैं आपका दूर कर देता हूँ। महाभारत में जो ब्राह्मणवादी हैं कैसे सबको मूर्ख बनाया है, वो देखिए। ये आपका महाभारत है। गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, षष्ठ खंड है। इस षष्ठ खंड में मौसल पर्व आता है। और मौसल पर्व का 7वाँ अध्याय है। अब ये बताइए कि कृष्ण जो हैं, उनके यहाँ आज भी कोई यादव परिवार है, आप पता लगा लीजिएगा, ग्वाला परिवार है, पता लगाइएगा कि क्या उनके यहाँ सती प्रथा होती थी? क्या मर्द के मर जाने पर महिला को जलाया जाता था जिंदा? आपको पता या लगेगा कि कोई भारत का यादव परिवार, ग्वाला परिवार नहीं जलाता था। नहीं सर, नहीं नहीं, प्रैक्टिस नहीं, नहीं नहीं, होता नहीं था। जला। लेकिन इस किताब में लिखा है कि कृष्ण जो थे, उनके जो पिता वसुदेव थे जब मर गए, तो उनकी चारों पत्नियाँ उनके साथ चिता में जलाई गईं। ठीक है? और ठीक, इसमें क्या किया है कि यहीं से इसने बाँट दिया, इसने यादवों को तो ये कह दिया कि यादव जो हैं, कृष्ण यादव यदुवंशी हैं, वृष्णिवंशी हैं और उसने क्या किया, आभीर को और अहीर को गाली सूचक नाम दे दिया। समझ रहे हैं? आप जो कह जी, रहे थे बात ना, वो यहाँ से हुँ, आती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 20 नंबर श्लोक। उस समय समस्त द्वारकावासी तथा आनर्त जनपद के लोग जो यादवों के हितैषी थे तथा दुःख शोक में मग्न होकर वसुदेव जी के शव के पीछे-पीछे गए। यानी वो जो मर गए थे उनकी लाश के पीछे-पीछे जा रहे थे। फिर कहता हुँ, है 21 नंबर उनकी अर्थी के आगे-आगे अश्वमेध यज्ञ में उपयोग किया हुआ छत्र तथा अग्निहोत्र की प्रज्वलित अग्नि लिए याजक ब्राह्मण चल रहे थे। और उसके 22 कहता है कि उनके पीछे स्त्रियां अपने पति के अर्थी के पीछे जा रही थीं। फिर 23 नंबर में कहता है कि अर्जुन जो है उसने दाह संस्कार किया। और 24 नंबर श्लोक कहता है चिता की प्रज्वलित अग्नि में सोए हुए वीर सूरपुत्र
देखिए सूर कहा गया है इनको, सूरपुत्र बिल्कुल। वसुदेव जी के साथ उनकी पूर्वोक्त चारों पत्नियां भी चिता पर जा बैठी और उन्हीं के साथ भस्म हो पति लोक को प्राप्त हुई। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो जो मर गए थे वसुदेव जी, उनके साथ उनकी चारों पत्नियां उनके साथ चिता पर बैठ गई और वो भी जल के भस्म हो गई। फिर क्या हुँ, कहता है आगे कि इसके बाद से अर्जुन जो है उनकी सारी 16,000 जो पत्नियां थी उनको कृष्ण की, उनको लेकर वो चलने लगे, जाने लगे। तो हुँ, जा रहे थे, अब इन्होंने क्या किया है 38 नंबर, 37 और हुँ, 38 ये लिखते हैं अंधक और वृष्णिवंश के, वृष्णिवंश उन्हीं को कहा गया है कृष्ण को। समस्त जी, बालक अर्जुन के प्रति श्रद्धा रखने वाले थे। वे जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, महाधनी, शूद्र और भगवान श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां, ये सब की सब बुद्धिमान श्री कृष्ण पौत्र वज्र को आगे करके चल रही थी। तो इनको हुँ, लेकर वो जा रहे थे अर्जुन। कृष्ण बोले थे कि जब डूब जाएगी, 41 में लिखा है 41 नंबर में, उस जन समुदाय के निकलते ही मगरों और घड़ियालों के निवास स्थान समुद्र ने रत्नों से भरी पूरी द्वारिका नगरी को जल में डुबो दिया। तो वो जल डूब गया। अब क्या होता है यहाँ पे कि वो जब ले जा रहे थे तो यहाँ पे अब नीचा दिखाया गया है, ये देखिए 46 नंबर। कहता है कि भारत नंदन एकमात्र अर्जुन के संरक्षण में ले जाती हुई इतनी अनाथ स्त्रियों को देखकर वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हो गया। अब ये लुटेरे कौन थे? तो 47 नंबर ये लिखता है लोभ से उनके चित्त की विवेक शक्ति नष्ट हो गई। उन अशुभदर्शी पापाचारी आभीरों ने परस्पर मिलकर सलाह की। अब जो जी। आभीर लोग हैं इन्हीं को इसने ऊपर लिख दिया कि लुटेरों के मन में लोभ पैदा हो गया कृष्ण की स्त्रियों को, 16,000 स्त्रियों को देख के। तो यहाँ पे जी। नीचा दिखाया है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जितने ग्वाला भाई हैं, जितने यादव भाई हैं, आप तो ब्राह्मणवादियों के सर चक्कर में हमको ना थोड़ा-सा फँसे। थोड़ा एक बात हाँ, थोड़ा हम समझना चाहते हैं सर। ये हाँ, ब्राह्मणों के बोलिए। हमको समझ नहीं है कि लिखते क्या हैं? कहीं पर भी वो दिखा दे रहे हैं कि जैसे लिखा है देखिए तुलसीदास ने लिखा है, हुँ, तुलसी समय का नर होत समय बहुत बलवान, भीलन लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। वहाँ भील दिखाया गया है, अभीर दिखाया गया है। सर देखिए यहाँ पे 2 हो गया है, ठीक है सर? हुँ। अच्छा यहाँ अब वहाँ पे ये देखिए 53 नंबर देखिए। अभी आभीर कहा था, अब 53 में क्या लिखता है? वीरवर अर्जुन के ऐसा कहने पर उनकी बातों की अवहेलना करके वे मूर्ख अहिर, देख लीजिए, वे जी, मूर्ख जी, अहिर उनके बारंबार मना करने पर भी उन जन समुदाय पर टूट पड़े। अब क्या किया कि जो ऊपर तो चोर लुटेरे बताया था, अब नीचे मूर्ख अहिर भी लिख दिया। तो इसने क्या किया है कि कृष्ण को यादव बनाया, फिर जो है आभीर और अहिर शब्द लिख के उनके लिए जाति सूचक, घृणा सूचक शब्द भी प्रयोग किया है। कहने का यही मतलब तो ये है। थोड़ा-सा सर हम यही हुँ, चाहते थे कि इन लोगों हुँ, का हुँ, भेद ये छूट जाए कि कहीं हुँ, यदु को ऋग्वेद में गोप बता रहे हैं, वहीं से यादव वंश का हुँ, स्टार्टिंग हुआ। हरिवंश पुराण हुँ। में दिखा रहे हैं कि वो उनको वासुदेव को गोप बोला गया है, कृष्ण को ग्वाल बोला गया। तो फिर यहाँ जो है अलग कर दिया, इसका मतलब समझ में मुझे नहीं आया सर। इसका मतलब ये मैं बताता हूँ आपको, सोनू यादव जी, इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण जो है वो ये कह रहा है कि यदुवंश और ये जितने वंश हैं, ये सब हमारी काल्पनिक कहानियाँ हैं। इनको आप पूर्वज भले ही मान लो, लेकिन आपकी ये जो जाति है आभीर और अहीर, इनको हम नीचा ही समझेंगे। आप थोड़ा उसमें सर आपके फँसे भी रहो। हाँ, हाँ। ऋग्वेद आपके और यहाँ बताता होगा तो थोड़ा 10वें मंडल में शायद ऐसा सुना हूँ, थोड़ा दिखा दीजिए सर तो थोड़ा। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ। रुक जाइए, देखता इन हूँ लोगों अगर का मिल जाता। जो भंडा है ना सर फट जाएगा। क्या है ना सर कहीं पे अच्छा लिख रहे हैं, कहीं पे गलत लिख रहे हैं। ये हमको बहुत समझ में नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। वो ये मैं आपको, अब देखिए ऋग्वेद का मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं कृष्ण कृष्ण का ही दिखा देता हूँ। कृष्ण का भी ये तो ज़िक्र सर है असुर बोला गया ऋग्वेद है में। कृष्ण को तो। ऋग्वेद में हाँ, असुर बोला गया है। अब ये सोचिए कि ऋग्वेद जो है उससे और इनमें कितना अंतर है। ये अब रहा वही देख ऋग्वेद। लीजिए पुराण है ये जो। ये ऋग्वेद है, ठीक है? ठीक है अब इस सर ठीक ऋग्वेद है। में ये देखिए 8वाँ मंडल का 96वाँ सूक्त है, 96। हाँ, ये देखिए 13 नंबर। वो 13 नंबर से पहले 12 नंबर, जितने भी यज्ञ हवन करने वाले हैं, इंद्र को भड़का रहे जी, हैं कि हम बड़े गरीब हैं। कह रहे हैं, "हे अस्तुताओ, तुम इंद्र की इच्छा के अनुरूप उनकी स्तुति करो।"
तथा अपनी दरिद्रता के लिए विलाप न कर पवित्र मन से उसका स्तवन करो, वह तुम्हें धनादि से संपन्न करेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि तुम यज्ञ करो और यज्ञ में इंद्र की पूजा करो और इंद्र को ऐसे खुश करो कि तुम्हारी जो गरीबी है दूर होगी, वो तुमको धन ला के देगा। लेकिन इंद्र धन ला के कहाँ से देगा? तो उसके लिए कृष्ण को लूटना है। समझ रहे हैं? अब ये देखिए 13 जी, नंबर। 13 नंबर कहता है अंशुमति के तट पर विराजमान अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्णा, यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे सुर लगा दिया है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। कृष्णा ऊपर कृष्णा से देखेंगे तो सिर्फ कृष्णो लिखा है। ऊपर जो है कृष्णासुर नहीं लिखा है, कृष्णो लिखा है, यानी यहाँ पे कृष्ण होना चाहिए, जानबूझ के सुर लगाया है। आक्रमण जी, करने जी, जी। वाले कृष्णा पर आक्रमण कर इंद्र ने उस शत्रु को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया। कुछ और जी, ट्रांसलेशन देखेंगे तो उसमें आएगा कि उनकी पत्नी गर्भवती बीवी को भी मार डाला। और ये देखिए 14 नंबर में, उस समय इंद्र ने कहा, मैंने अंशुमति के तट पर गुफाओं में स्थित कृष्णा को देख लिया है। हे बलशाली मरुतो, मैं तुम्हारी सहायता से इच्छा करता हूँ, तुम संग्राम कर उसका संहार करो। 15 नंबर में लिखा है अंशुमति के तट पर कृष्णासुर तेजस्वी होकर रहता था। इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से सभी ओर आक्रमण के लिए बढ़ती हुई सेनाओं को परास्त किया। तो यहाँ पे इंद्र जो है, इंद्र से कृष्ण को ये मरवा रहे हैं और मरवाने के बाद से इसके बाद से एक और था शुशनासुर कृष्ण के साथ, जी, उसको भी उसकी जी, भी हत्या करवाते हैं। ये देखें 17 नंबर, शत्रुओं को दबाने वाले हे इंद्र, तूने बलशाली शुशनासुर को अपने वज्र से समाप्त किया तथा राजर्षि कुत्स के लिए शुशनासुर को अस्त्रों द्वारा काट डाला एवं अपनी सामर्थ्य से गौओं को उत्पन्न किया। यहाँ उत्पन्न लिखा है, जबकि बात यह है कि शुशनासुर को मारकर उसकी गौएँ सारी खोल लाए थे, गाय सारी खोल लाए उसकी। जब गाय सारी उठा लाए तो जितने ब्राह्मण थे वो 97वां सूक्त में क्या कहते हैं? 1 नंबर श्लोक, हे इंद्र जी, तू असुरों से जीत कर लाए गए, असुर कह रहे हैं कृष्ण को। फिर कह रहे हैं जी, असुरों से जीत कर लाए गए धन से अस्तुताओं का पोषण करें तथा आवाहित करने वालों की वृद्धि करें। यानी जितना तुम धन जो लूट के लाए हो, वो हम जो तुमको खुश कर रहे थे, हम में बाँट दो। समझ रहे हैं? ये यहाँ जी, पे करने की बात आई है। देखें 2 नंबर में, हे अविनाशी इंद्र, तेरे पास जो गौ, अश्व और ऐश्वर्य विद्यमान है, उसे तू सोम, भीषण व कर्ता एवं दक्षिणा प्रदान करने वाले यजमान को प्रदान करे। अब ये आपस में बाँटने की बात कर रहे हैं कि तुम गए थे लूट के जो लेकर आए हो उन लोगों को, कृष्ण को, और उनकी सारी जी। गइये-वइये बोल के लाए हो, हम सब में बाँट दो। तो अब इसमें ये बताइए कि जब कृष्ण को ही ऐसी वाट लगा दी गई, उनके गाय लूटने की बात चल रही है, इसमें आपको इज़्ज़त वो क्यों देगा? सोचिए। तो और बताइए वो इसीलिए बोल उनको गौ पाल रहे हैं, बताइए गौ पालन कर रहे हैं, इसमें गौएँ उनको लूटे हैं इंद्र हाँ, ने। ग गाय लूट रहे हैं, कृष्ण को मार रहे हैं। और एक बात और है ना कि जी, वेद से किसी भारतीय का कुछ भी लेना-देना नहीं है। जी, समझ रहे हैं ना? कुछ भी लेना-देना जी, नहीं है, किसी भारतीय को। आप देखें जितने ईसाई बनता है वो बाइबल की बात करता है, मुस्लिम बनता है वो कुरान की बात करता है। आपको हिंदू क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए तो कहा जा रहा है ना, हिंदू फिर कहा जाएगा कि हिंदू हो तो फिर कहेगा कि देखो गीता भी मान लो, फिर कहेगा रामायण भी मान लो, फिर महाभारत भी मान लो, फिर उसके बाद से शांति पुराण भी नहीं मिलेगा कहेगा। सर, हाँ, शांति फिर नहीं कहेगा मिलेगा। कि हाँ, फिर कहेगा कि वेद ही प्रमाण है, वेद ही अंतिम है। तो अरे भाई, तो अगर ये सब हमारा ग्रंथ होता तो हम लोगों को तो पता होता ना। समझ इसमें रहे हैं ना? इतने लड़ाए हैं, इसमें इतने लड़ाए हैं सर कि हुँ, पता हुँ। नहीं हमको भवि अरे शिव पुराण देखें तो शिव बड़े हैं और विष्णु पुराण देखें तो विष्णु बड़े हैं। हुँ। कहने का पता मतलब नहीं। ये है कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इस मकड़जाल से बाहर निकलें और आप ललई सिंह यादव को पढ़िए, ठीक है? जी, हाँ, जी, जी। उनको पढ़िए, फिर आपको बहुत कुछ सच्चाई पता चलेगी। ठीक है फिर। अच्छा ओके सर, सोनू जी। हमारा थोड़ा सच्चाई एक ये जानना था सर, बता दीजिएगा थोड़ा। अच्छा। हेलो सर, हाँ, हम ये कह बोलिए। रहे थे कि यहाँ पे ऋग्वेद में दिखाया गया है इनको गोप जंतु को। नहीं, नहीं, देखें ऋग्वेद का अलग-अलग ट्रांसलेशन है, उसका जी, आपसे कुछ भी लेना-देना नहीं है। भाई वो जी, आपकी बात क्यों करेगा? ऋग्वेद जी, जो है वो लैंग्वेज भारत में नहीं पाई जाती थी। जी, जी। ऋग्वेद जो है वो कहा जाता है जैन अवस्था। आप ईरानी तो नहीं है ना? आप नहीं ईरानी सर, हैं? ईरानी नहीं, नहीं आप सर, तो भारत के तो हैं। हिंदुस्तानी हूँ सर। आपकी बात नहीं करेगा, आपकी बात ही नहीं कर रहा है वो, आपकी कभी नहीं बात करेगा। अरे कृष्ण को बताइए, कृष्ण को मार के लूट के लेके आ रहे हैं सब। और बताइए आप जो हैं, आपकी बात करेंगे? अगर आपकी बात करते तो आपको भी पता होता कि वेद हमारा है, आप भी पढ़ रहे होते। समझ रहे हैं? जी, आपको महाभारत में दिखा दिया कैसे नीचा दिखाया। जब रामायण लिखा तो रामायण में जब वो तीर उठाया था मारने के लिए, राम तीर उठाए थे ना मारने के लिए जी। समुद्र को, तो क्या कहा था उसने? ब्राह्मण बन वहाँ के पर आया बोला था समुद्र। कि वहाँ से बहुत कुछ बोला क्या था सर, याद थोड़ा नहीं है।
बोला था कि यहाँ के हमारे पानी छूने से अशुद्ध हो जाते हैं कि क्या, ऐसी कुछ बोला था। हुँ। ऐसे ही कुछ बोला है। बोला था ना, जी। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। युद्ध कांड का जो 22 नंबर सर्ग है ना, युद्ध कांड का वाल्मीकि रामायण, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। भई वो आपको कहीं से भी कुछ भी अगर अच्छा लिखता तो अच्छे ना लिखता, हर जगह गाली तो 22वाँ सर्ग है, हिंदी अनुवाद है, इसमें देखिए क्या कहता है आपको। हुँ, ये देखिए 31 नंबर 32 नंबर श्लोक में कह रहा है, मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। वहाँ आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं। देखिए फिर आभीर नाम लिया और कह रहा है जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं या मेरा जल पीते हैं। बताइए, उन जी। पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। उन पापों को मैं नहीं सह सकता श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। राम जो है अपना प्रज्वलित बाण छोड़ दिए 35 में, फिर जाके वो गिरा, रेगिस्तान बन गया। बताइए कि इतने सारे ग्रंथ हैं, महाभारत हो, रामायण हो, मनुस्मृति हो, हर जगह नीचा ही तो दिखा रहा है ना आपको। ये लोग बताते हैं कि जो अभीर जो है को उत्पत्ति हुई है, हुँ। अही मतलब सर्प सर्प को मारने वाला को अभीर मतलब निडर होता है, संस्कृत ये बता रहे हैं। नहीं, नहीं, वैसे नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से हुआ है। ये सब कहानी पता है क्यों बनाई जा रही है? आपको ब्राह्मण धर्म में तब भी लपेटे रखने के लिए। असल सच्चाई ये है कि ब्राह्मण में आभीर की उत्पत्ति इस तरह से बताई गई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सच देखेंगे ना आप, ये देखिए मनुस्मृति है चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 का 15 नंबर श्लोक, ठीक है? जी। 15 नंबर श्लोक में लिखा है ब्राह्मण से उग्र, ठीक है? और ब्राह्मण अम्ब से। हाँ, अम्बष्ट 10 8 मतलब 10वें चैप्टर का 8 नंबर श्लोक। अम्बष्ट पता लगाइए अम्बष्ट कौन होता है? फिर ठीक है? और ब्राह्मण और अम्बष्ट, अम्बष्ट अगर लड़की है, अम्बष्ट जाति की, वर्ण की, उस लड़की से ब्राह्मण से जो बच्चा पैदा होगा उसको कहा जाता है आभीर, ठीक है? अब जी। अम्बष्ट कौन है? वर्ण संकर बताया गया है। अम्बष्ट खुद वर्ण संकर है। अब 8वाँ श्लोक दिखाता हूँ, 8वाँ श्लोक में अम्बष्ट बता देगा कि अम्बष्ट की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये पता है जो आपको बता रहे हैं ना कि इसका मतलब ये होता है, दरअसल वो ब्राह्मण धर्म में फँसे रहना चाहते हैं, असल सच्चाई नहीं जानना चाहते। ये देखिए 8 नंबर, 8 नंबर में बताया है ब्राह्मण से विवाहिता वैश्या में उत्पन्न अम्बष्ट, यानी ब्राह्मण से अगर कोई वैश्या की शादी हुई है और वो जी। वैश्या जो है लड़की और ब्राह्मण इन दोनों से जो उत्पन्न होगा उसको कहते हैं अम्बष्ट, ठीक है? अब फिर से इस अम्बष्ट लड़की जो है इसका अब ब्राह्मण से शादी हो जाए फिर जो वर्ण संकर पैदा होगा उसको कहा जाता है आवीर। ये सही पढ़िए ना, ये देख लीजिए ये चैप्टर 10 है। ये चैप्टर ब्राह्मण से 10 और अम्बष्ट से सर ना। हाँ, ब्राह्मण से वैश्या में शादी अम्बष्ट होगी तो अम्बष्ट तो पैदा अम्बष्ट होगा। पैदा हो गया। फिर हाँ, वर्ण ब्राह्मण संकर और बच्चा अम्बष्ट में। हाँ, और फिर ब्राह्मण से फिर उस अम्बष्ट की शादी होगी, तो अब जो बच्चा वर्ण संकर पैदा होगा, उसको कहा जाएगा आवीर। तो 8 नंबर श्लोक और 15 नंबर श्लोक, 2 श्लोक आप देखिए मनुस्मृति का, वो आपको वर्ण संकर बताएगा। और सबसे खास बात क्या है कि ये 2 श्लोक दिखाया ना, अब श्लोक नंबर 64-65 में आ जाइए, इसी चैप्टर में। इसी चैप्टर में 64-65 वहाँ वर्ण संकर को ये क्या शब्द देते हैं, वो भी देख लीजिए। ये किसी भी तरह से करके इनका काम ना नीचा दिखाना है ना, हम सबको अगर उस सच्चाई हिसाब जाननी से अगर चाहिए। देखें सर तो सारे ब्राह्मण फँस जाएँगे। दिखाते हैं कि कोई हाँ, ब्राह्मण और क्षत्रिय संभोग किया तो पैदा हुआ है, कोई ब्राह्मण वैश्य से पैदा हुआ है, कोई ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे ब्राह्मण। तो हुँ। ऐसे सारे अब तो सब अब फँस जाएँगे। अब ये देखिए 60 नंबर श्लोक 61 इसी चैप्टर 10 का। तो 60 में क्या लिखेगा यहाँ पे उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी गुप्त रूप से यदि वर्ण संकर, ठीक है? वर्ण संकर अब ब्रैकेट में क्या लिखा है? दोगला। वर्ण संकर कोई दोगला लिखते हैं। फिर 61 हुँ। में भी आप देखिए कि लिखते हैं जिस राज्य में वर्णों को दूषित करने वाले ये वर्ण संकर। अब देखिए वर्ण संकर को बोल रहे हैं कि दूषित करने वाले लोग होते हैं और फिर ब्रैकेट में जी। दोगला लिख दिए। मतलब इन्होंने पहले तो आभीर को वर्णशंकर बता दिया, नीची जी। जाति बता दिया और फिर उनको दोगला बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ये जहाँ जन्म लेते हैं तो दूषित करते हैं। और तो और इसमें आप देखेंगे और भी गंदे वर्ड्स इस्तेमाल किया है। इनको मारने-काटने की बात आई है। ये देखिए
62 नंबर में कहता है ब्राह्मण, गौ, स्त्री या बालक इनमें से किसी के लिए संभावना से ब्राह्य यानी वर्ण संकर जाति वाले मनुष्य का प्राण त्याग करना सिद्धि का कारण होता है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई वर्ण संकर है, उसका प्राण त्याग, वो मर जाए तो इससे सिद्धि मिलेगी। समझ रहे जी, हैं? वर्ण जी, संकर जो है आपको हथियार बनाया गया है कि आप मर जाइए किसके लिए? ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए, जी, गाय के लिए, स्त्री के लिए। तो ये चीज़ जो है आप देख लीजिए ना कि किस तरह से नीचा बनाया जाता है, नीचा बना दिया जाएगा तो आत्मग्लानि में भर जाओगे। फिर आप वो क्या करेगा आपको बहलाने-फुसलाने के लिए कहीं किसी दूसरी जगह पुराण या छोटी-मोटी जगहों पे जैसे छत्रपति शिवाजी का जब राज्याभिषेक होना था, तब वेद मंत्र से तो किया नहीं। अब बाद में पुराण जी। के मंत्र से कर दिया कि चलो अब इससे हम छत्री बना देते हैं। तो आपको कहीं जगह पे लिख भी दे कि बड़ा अच्छे होते हैं, कोमल होते हैं, ये होते हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई अच्छा होता है तो हर किताब में अच्छा होगा ना। ये क्या है कि मुख्य जी, जी। मेन किताब में गाली दे रहा है, 1-2 जगह जहाँ पे दान दक्षिणा लेना है, वहाँ पे कुछ अच्छा भी लिख देगा आपके लिए। बताया है सर कुल ना, मिला के आप अब जैसे वो तुलसीदास लिखे हैं, अहि जैसा निर्मल बनो, तो वही बोले हैं ना? तुलसीदास फिर अबीर को गाली भी तो दे रहे हैं ना, उनको नीचा भी गाली तो भी बता दिए रहे हैं, हैं कि वही वर्ण बात में वही नीचे वही होते बात। हैं, अब जैसे अहिर वर्ण पे कहीं गलत बोल रहे हैं, तो कहीं भी दिखा दे हुँ। रहे हैं कि जो कृष्ण है जो ग्वाला है, वासुदेव ग्वाला है, यदु और ग्वाला है। और देखें निर्मल होते हैं, इस समझिएगा वो कह दिया कि निर्मल होते हैं, लेकिन ये नहीं कहा ना कि वो पूजनीय हैं, ये जी, नहीं कहेगा ब्राह्मण पूजनीय हैं, शूद्र कितना भी गुण ज्ञान से हो वो पूजनीय नहीं है। आप निर्मल हो सकते हैं लेकिन पूजनीय तब भी नहीं होंगे, वो गुणहीन होगा तो भी पूजनीय होगा। ये भी तो कहीं लिखे हैं गलत ना दिखा कि रहा है तो ब्राह्मण कहीं अच्छा लिख रहा है। तो कहने का ये मतलब है सुनील यादव जी कि आप तो दूध का जानते होंगे दूध में 1 बूँद जी, भी ज़हर मिल जाए तो पूरा दूध तो खराब हो जाता है। जी, होता जी है कि सर, नहीं जी। होता है? जी, जी, तो हो सीधी-सी बात जाएगा। है, जहाँ पे भी अगर गाली-गलौज किया गया है, नीचा दिखाया गया है, उसको हमें धर्म मानने की नहीं ज़रूरत है, उससे बाहर निकलिए। ललई सिंह यादव जी को पढ़िए ना, वो आपको बताएँगे फिर। उनका अपना भी किताब है। स्वाभिमान अपने हाथ में देखें, हुँ, अपना स्वाभिमान अपने हाथ में होता है। कोई आपको ट्रीट करेगा, दुत्कारेगा कभी-कभी पुचकार देगा, तो आप देखिए आपका सम्मान तो वही है ना कि कभी भी फिर आपको दुत्कार सकता है। जी। दुत्कारे-पुचकारे ये सम्मान थोड़े होता है, सम्मान का मतलब सम्मान होता है ना, हमेशा सम्मान मिलना चाहिए ना फिर। सर ऐसे भी तो हम इस ये चीज़ है जाति-पाति पे विश्वास नहीं रखते हैं। जी है सर, ठीक है, हम जात पे ओके। उतना ध्यान नहीं देते हैं और इसीलिए मेरा मुद इसीलिए जातिवाद को उखाड़ के फेंक देना ज़रूरी है, सोनू मेरा यादव जी। मतलब जैसे जाति जैसे वो हमारा मतलब ये था ना सर कि हमारा जो सरनेम है, वो यादव है। हुँ, अगर उसपे कोई आए हुँ। तो उल्टा-सीधा मुझे बोले कि नहीं तुम नहीं हो, तो थोड़ा गलत लगेगा ना सर, ये लगेगा, बात है। किसी को भी गलत लगेगा, किसी को भी गलत अब लगेगा, मतलब लेकिन हमारा एक पूर्वज जो एक है हमेशा ऐसा से कोई तो सुनिए, हमें ऐसा करना है ना कि भविष्य में किसी को किसी के सरनेम पर कुछ गलत टिप्पणी करने की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसा सर वही बात है। माहौल के अब लिए हमारे जातिवाद जो को उखाड़ के इंडिया फेंक देने की इंडिया ज़रूरत मतलब हिंदुस्तान जहाँ तक है सर, चाहे हुँ, बाहर भी है, सब यादव नाम से जाने जाते हैं। अब कोई अगर हुँ। आया तो कहे तुम यादव नहीं हो, तो थोड़ा बुरा लगेगा सर, यही बात था। तो उन लोगों के लिए मैं सोचता था कि अगर प्रमाण मिल जाएगा तो सही रहेगा थोड़ा। नहीं, 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 ब्राह्मणी व्यवस्था में प्रमाण मत खोजिए, ठीक है? जी, सोनू यादव जी, तो आप जी, जो है अपने को समण हैं भारत के एक तो चीज़ मैंने आपको दिखाया ही नहीं। एक जो जी। भारत में सबसे महान शासक कुषाण का नाम सुना है आपने? नहीं सर, नहीं सुने। कुषाण का नाम। भारत में बुद्ध की जितनी मूर्तियाँ बनाई गई, चाहे मथुरा से लेके मथुरा जिस कृष्ण की नगरी आप पूज रहे हो ना, उस मथुरा में स्थापत्य कला उसी कुषाण ने स्थापित की थी। जी, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा। तो वो जो कुषाण थे ना, उनके बारे में फाहियान ने भी लिखा, उनके बारे में इत्सिंग 2-2 लोग जो हैं 400 साल के अंतर पर भी एक सेम बात लिखे हैं। वो क्या लिखे हैं कि एक बार जो कुषाण थे, वो टहलने के लिए जंगल शिकार जी, करने गए थे और तब जी, उन्होंने देखा कि एक ग्वाला जो है, वो एक स्तूप बनवा रहा था, बुद्धा का जी। हुँ, और उससे इंस्पायर्ड होके वो बुद्धिज़्म को अपना लिए थे। अच्छा सर। ईसा की पहली सदी में ग्वाला जो हैं, वो बुद्धिस्ट धर्म को फ़ॉलो करते थे। जी, तो आपका स्वाभिमान वहीं पे है जो आपका है। जहाँ पे जी, जी, गाली-गलौज की है, वो जी। गाली-गलौज अच्छा ग्वाला करते शब्द जो है बहुत पहले का है सर। हुँ। हाँ जी? यादव सर या जैसे ग्वाला शब्द जो है, हम लोगों को बहुत पहले से प्रयोग हो रहा है सर। हाँ, ग्वाल शब्द बहुत पहले का है। यादव शब्द तो तो बहुत पिछले 100 साल के अंदर में लाया गया है। ग्वाला तो शब्द सर ये पहले का सब कब बनाया गया? यादव को ग्वाला कब से शब्द ऐसे हो गया सर? है। देखें, अब ये महाभारत से जोड़ा गया है।
ठीक है? जी, जी। महाभारत में जो कहानी लिखी गई है ना, वो ब्राह्मणों की आपसी लड़ाई है। रामायण भी जी, जो लिखा है, वो ब्राह्मणों की आपसी लड़ाई है। अभी भी 2 धाम जी। के पंडे-पुरोहित आपस में लड़ते हैं, ये हमारा कस्टमर है, वो हमारा कस्टमर है। हुँ, तो सारी कहानियाँ थी बौद्धों की जातक कथा है। आपको क्या लगता है जिस कृष्ण को आप मानते हैं, जो सुनाया जाता है कि आपस में लड़ के समुद्र किनारे मर गए, वो भाई थे, हुँ। उनका मामा कंस था जिसकी हत्या करके बने थे, वो कहानी आपको क्या लगता है वो महाभारत की कहानी है? वो बौद्ध की जातक कथा की कहानी है। अच्छा, जातक कथा समझ रहे हैं कहानी ना? है। जातक जी, कथा, घत जातक कथा की कहानी है। आप जी, जी। जुड़िए, आपका ओरिजिन जहाँ पे इसीलिए मैंने कहा ना कि आप ललय सिंह यादव को पढ़िए। आपका जो जी, जी। ओरिजिन है, जिन कहानियों को लेके आप सोच रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म में अपना अस्तित्व खोज रहे हैं, वो सारी कहानियाँ ही एक्चुअल में बुद्धिज़्म की कहानी है। वो तो इनकी उन्हीं कहानियाँ कहानियों अगर पढ़ने लगे तो सारी फँसी हुई है। सारी चीज़ें निकल आएँगी आपकी सही-सही। वहाँ आपको कहीं पे नीचा नहीं दिखाया गया है। समझ जी, रहे हैं? तो जी। दूसरा कोई उसी कहानी को बदल के आपको नीचा दिखा रहा है, आप उधर अपना अस्तित्व खोजेंगे तो फँस जाएँगे। ठीक है फिर सोनू यादव चलें, आगे कभी चलिए आएँगे ठीक तो है। आगे बात ओके, चलिए ठीक है सर, कभी ओके। फिर फ़ोन करेंगे सर, हाँ, नमस्ते। ओके, ओके, नमस्ते।